बीजेपी ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के 95 लोधी स्टेट आवास की तस्वीरें जारी की। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि उनके मन में अभी भी शीश महल रहता है। उन्होंने अपने सरकारी आवास की आलीशान बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। अरविंद 24 अप्रैल को नए सरकारी आवास में शिफ्ट हुए थे। वर्मा ने कहा, केजरीवाल लंबे समय से सरकारी बंगले के लिए अदालत जा रहे थे। अब उन्हें 95 लोधी स्टेट में आवास मिला है। तस्वीरें देखकर हैरानी हुई। जो सादगी की बात करते थे वे आज लग्जरी में रह रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 7 आप सांसदों के पार्टी छोड़ने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का टाइम मांगा है। पंजाब सीएम ऑफिस से जुड़े सोर्सेस के मुताबिक सीएम मान पंजाब के सभी विधायकों को लेकर दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। वह पार्टी बदलने वाले 7 सांसदों के राइट टू रिकॉल की मांग करेंगे और इस पर अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, जहां वे पार्टी छोड़ने वालों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। संजय सिंह और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि सिर्फ 3 ही सांसद भाजपा में शामिल हुए हैं, बाकी 4 अभी उन्हीं की पार्टी में है। राघव चड्ढा ने कल दावा किया था कि उनकी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं, इनमें से 2/3 यानी 7 सांसद हमारे साथ हैं। ऐसे में हमारे ऊपर दलबदल कानून लागू नहीं होता। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि इस बार हम असम में सेंचुरी और बंगाल में डबल सेंचुरी बनाएंगे। मैं भरोसे से कह सकता हूं कि बंगाल में पहले चरण में ही भाजपा 110 सीटें जीत चुकी है। उन्होंने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बांग्लादेश से आने वाले के कारण अगले 2 दशकों में असम और बंगाल में हिंदू अपना बहुमत का दर्जा खो देंगे। टीएमसी नेता कृणाल घोष ने कहा कि पार्टी को पहले फेज में 152 सीटों में से 125 से 135 सीटें मिलेंगी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इधर चुनाव आयोग ने लापरवाही बरतने और निष्पक्षता नहीं रखने पर 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत निश्चित रूप से विश्वगुरु बनेगा और इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर संशय में रहते थे, इसे असंभव मानते थे, लेकिन आज वह मंदिर सबके सामने साक्षात खड़ा है। ठीक उसी प्रकार भारत को विश्वगुरु के रूप में पुनस्थान भी पूरी तरह निश्चित है और इस यात्रा को रोका नहीं जा सकता। भागवत ने यह बात नागपुर के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट परिसर में बनने वाले भारत दुर्ग शक्ति स्थल मंदिर में भूमि पूजन कार्यक्रम में कही। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, स्वामी मित्रानंद जी महाराज, साध्वी ऋतंबरा और धीरेन्द्र शास्त्री सहित कई धार्मिक नेता मौजूद थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, आप 4 बच्चे पैदा करें, उनमें से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दें ताकि वह दूसरों को बचाने के काम आए। उन्होंने ये बात नागपुर में विश्व के पहले भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास समारोह में कही। शुक्रवार को हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत भी मौजूद थे। शास्त्री ने कहा, जब कहीं आपदा आती है तो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन संघ के कार्यकर्ता वहां जाकर लोगों की जान बचाते हैं। उन्होंने कहा, नागपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट परिसर में बन रहा भारत दुर्गा मंदिर लोगों को याद दिलाएगा कि भारत शास्त्र और शस्त्र दोनों से चलता है। यह माला और भाला का संगम है। हमारे देवी देवताओं के हाथों में भी शस्त्र है। अगर केवल बंसी बजाने से काम चलता तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। देश की सबसे आधुनिक और हाईटेक बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी में 20 अप्रैल को लगी आग ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। इस हादसे को साइबर अटैक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जांच एजेंसियां इस एंगल पर भी जांच को आगे बढ़ा रही है। आशंका जताई जा रही है कि हादसे के वक्त रिफाइनरी के ऑटोमेटिक कंट्रोल यूनिट को बाहर से हाईजैक कर लिया गया होगा। सुरक्षा एजेंसियां अब रिफाइनरी के डिजिटल लॉग्स और डेटा को खंगाल रही हैं। एक्सपर्ट्स यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी बाहरी आईपी एड्रेस ने सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश तो नहीं की थी। उधर आसपास में इलाके में रहने वाले लोगों का भी पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आप के 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। इनमें 6 सांसद पंजाब के हैं। आपके इलेक्शन स्ट्रेटेजी के चाणक्य डॉक्टर संदीप पाठक और सुपर सीएम कहे जाने वाले राघव चड्ढा तो कल ही बीजेपी में शामिल हो गए। इनका बीजेपी में जाना इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि 2022 में आपको पंजाब की 117 में से 92 सीटें जिताने वाली टीम में ये सबसे अहम जोड़ी थी। संदीप पाठक ने बैक एंड पे पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाई तो राघव चड्ढा ने कैंपेन को ऑन ग्राउंड लागू किया। अब यही जोड़ी 2027 में दिल्ली हार के बाद बचे आपके इकलौते किले पंजाब में सेंध लगा सकती है। राघव चड्ढा के करीबियों का पार्टी दावा है कि पार्टी के 30 से 35 विधायकों के उनकी काफी नजदीकियां हैं। आम आदमी पार्टी आपके 7 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस बीच विदेशी दौरे से मुख्यमंत्री लौटे भगवंत मान चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि बीजेपी की पंजाबियों से बनती नहीं है। जिससे पंजाबी खुश होते हैं उसे यहाँ खराब करने की कोशिश करते हैं। जब हमारी सरकार बनी तो हमारा आरडीएफ का पैसा रोका गया। पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है, क्योंकि व्यक्ति नहीं, ये 6-7 लोग जो गए हैं वे पंजाबियों के साथ गद्दारी करके गए हैं। यहाँ बैठे बैठे इन्हें पद मिल गए, इन्हें किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये अपनी राजनीतिक नहीं जान बचाने के लिए वहाँ गए हैं, लेकिन वहाँ भी इनका कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ भी इन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा। पहले देख लो कैप्टन साहब की कोई नहीं सुनता, सिंधिया का हाल भी सबके सामने है।
आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दिया। इसका ऐलान पंजाब के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार शाम को 4 बजे कॉन्फ्रेंस किया। इसके बाद वह भाजपा कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राघव के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल को पार्टी की सदस्यता दिलाई। राघव ने बताया कि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और अशोक कुमार मित्तल अलावा हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं और जालंधर में उनके घर 10 दिन पहले ईडी ने छापेमारी की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के 34वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने 81 रन के शानदार पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया। कोहली आईपीएल में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने, साथ ही उन्होंने 300 छक्कों का आंकड़ा भी छू लिया। वे लीग में 9000 रन के पीछे करीब पहुंच चुके हैं और इस बड़े माइलस्टोन से महज 11 रन दूर हैं। बेंगलुरु ने अपने होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 50वीं जीत दर्ज की और एक उपलब्धि हासिल की। वहीं गुजरात की पारी में साई सुदर्शन ने शतक जड़ते हुए कृणाल पांड्या की बाउंसर पर एक हाथ से शानदार छक्का लगाकर मैच का यादगार मोमेंट भी दिया।